पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को दिव्य दृष्टि किससे किसे देखने को मिला है ना, कहाँ कहाँ आपको दिव्य दृष्टि की चर्चा देखने को मिलती है। जितने अभ्यास आपने पढ़े हैं, सभी के नाम बता दीजिएगा। मैं स्टॉप वॉच भी चला लेता हूँ, ताकि हर क्वेश्चन के लिए मैं 15 मिनट, आई मीन 15 सेकेंड दूंगा ना। चलिए, ये तो हो गया, बहुत अच्छा। नीति भी है। नीति, नीति में भी था ना इसमें। अच्छा सॉरी, हाँ नीति ही लिखा हुआ है, बी लिखा गया है थॉट। हाँ, हाँ नीति था, त्राटक और कपाल रंध्र, ये 3 अभ्यास थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कफ दोष नाश कहाँ कहाँ, केवल कफ का जिक्र कहाँ मिला था ना, केवल कफ दोष किसे किसे बताया था। वमन दौती और जीवामूल, बहुत अच्छा। चलिए, 15 सेकेंड हो गए। जिन लोगों को वो हो ना, तो हालांकि बाद में वीडियो भी देख लीजिएगा, अगर कहीं कॉपी कलम हो तो आप क्वेश्चंस को लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सारे। अब आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों को सर्व रोग नाश किस किस आसन में देखने को मिला था, सर्व रोग नाश। सर्व रोग या सर्व व्याधि कहाँ कहाँ मिला था, टाइप कर दें जल्दी से। कोशिश करें एक ही मैसेज में ना सारा आप अपना आंसर्स को टाइप कर दें। चलिए, 15 सेकेंड हो गया, अब मैं आंसर बता देता हूँ। सर्वरोग की जब बात करते हैं ना, तो ऊपर वाले पहले छोड़ के ना, सिद्धासन छोड़ के आपको पद्मासन में देखने को मिलती है। आई मीन सर्व व्याधि या सर्वरोग एक ही मैं ले रहा हूँ। आपको पद्मासन में मिलती है, भद्रासन में देखने को मिलती है। उसके बाद जब आप मत्स्यासन पढ़ते हैं ना, तो मत्स्यासन में भी आपको देखने की मिलती है सिंहासन। और एक जब लास्ट में पढ़ेंगे ना, भुजंगासन, जो हम लोगों को 31वां अभ्यास मिला था ना, उसमें भी 3 रोग 3 लाभ थे ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। जालंधर बंद कहाँ कहाँ लगाते हैं, जालंधर बंद किस किस आसनों में लगाने के लिए कहा गया है। सिद्धासन में, टाइप पद्मासन करना में। है, टाइप करना है ना, मैसेज टाइप करना ओके। है। चलिए, टाइम हो गया। जालंधर बंद की जब आप बात करते हैं, तो पहले 3 ना, सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन, तीनों में मिलते हैं। उसके बाद जब आप आगे सिंहासन बढ़ते हैं, वहां मिलती है, और गोरक्षासन में भी मिलती है ना। तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। भद्रासन में एक छूट गया आपका ना निकी जी, गोरक्षासन आपने छोड़ दिया, याद रखिएगा ना। तो हम लोगों को 5 आसन में जालंधर बंद देखने के लिए मिलती है, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन और गोरक्षासन। अब आप मुझे बताएं, नासिकाग्र दृष्टि कहाँ कहाँ बताई गई है। नासिकाग्र दृष्टि, मेघा जी गड़बड़ हो गया। हम्म, बढ़िया। एक आपका छूट गया क्या, किसने 4 किया है, निकी जी एक लगता है आपका छूट गया शायद। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ। जब आप नासिकाग्र दृष्टि की बात करते हैं ना, तो पद्मासन, भद्रासन, उसके बाद गोरक्षासन आती है, और सिंहासन ना। तो पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन और लास्ट में योगासन भी आपको मिलता है ना। ये चीज हो गई। चलिए, अब मैं आ, एक संस्कृत का वर्ड पूछूंगा, और आप बताना कि ये किस आसन में बताया गया है। और ये चीज मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, अगर आप आए होंगे या अगर आप थे प्रेजेंट, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आंसर्स ना। तो आप मुझे ये बताएं कि ऋजु काय सिरो ग्रीवम किस आसन के लिए बोला गया है।
अगर आप ऑप्शंस चाहते हैं तो आप हैंड रेज करें तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। ऋजुकाय शिरोग्रीवम। Do you need options? Then please raise your hands. फंस गए पूजा जी। मैंने बोला था इस तरीके के सीधा बैठने के लिए 2-3 अभ्यास में। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। कुकुटासन, कुर्मासन, उत्थान कुर्मासन या मुक्तासन। ऋजुकाय शिरोग्रीवम। फंस गए ना। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 आसन बताए थे जिसमें इस तरीके के देखने को मिलते हैं। एक पहला बताया था स्वस्तिक आसन, वहां मैंने बोला था कि ऋजुकाय समासीना था। उसके बाद आपको जो मिला था मुक्तासन, मुक्तासन में था क्या, समकाय शिरोग्रीवम। और जो अभी मैंने पूछा ऋजुकाय शिरोग्रीवम, यह आपके कुर्मासन में मिलता है ना। तो 3 अभ्यास याद रखिएगा। यहाँ से मैच द फॉलोइंग आपसे पूछे जा सकते हैं कि 3 आसन 4 आसन दे देंगे, साइड में आपको दे देगा समकाय शिरोग्रीवम, ऋजुकाय समासीना और ऋजुकाय शिरोग्रीवम। छोटा छोटा डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके के संस्कृत के वर्ड आप पूछे जाते हैं ना। तो मुक्तासन में क्या था, समकाय शिरोग्रीवम। उसके बाद आपके जो स्वस्तिकासन ऋजुकाय समासीना, और कुर्मासन में ऋजुकाय शिरोग्रीवम ना। समकाय और ऋजुकाय में थोड़ा याद रखिएगा ना, जब आप मुक्तासन बोलते हैं तो समकाय हो जाता है। चलिए अब आप मुझे बताएं कि सिद्धि देने वाले कितने आसन बताए गए थे। सिद्धि देने वाले कौन कौन से आसन हैं? ओनली एक? मुझे लगा थोड़ा और था इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें एक ही टेक्स्ट में पूरा आंसर टाइप करने का ना। ठीक है, टाइम हो गया, मैं बता देता हूँ। 3 आसन है ना, जब आप गेरंड संहिता की बात करते हैं तो 3 आसन में कौन कौन सा, एक आपके गोरक्षासन होते हैं, दूसरा ऊपर वाला जो मैंने 2 आसन एक साथ बताए थे, मुक्तासन और वज्रासन, और लास्ट में फिर आपको गोरक्षासन में भी देखने को मिलते हैं कि सिद्धि प्रदान करती है। क्लियर है सभी को? कौन कौन अभ्यास में, अगला क्वेश्चन है, कौन कौन अभ्यास में हमें जठराग्नि प्रदीप्त होने की चर्चा मिलती है? टाइप कीजिए। जठराग्नि प्रदीप्त होने की चर्चा किस किस आसन में मिलती है? किसी ने टाइप नहीं किया अभी तक। 15 सेकंड खत्म। हम अभी केवल घेरण संहिता की बात करेंगे, नॉट हट प्रदीपिका। उपमा जी, निकी जी फंस गए। चलिए पूजा जी बहुत अच्छा, लेकिन एक आपने छोड़ दिया। हाँ प्रिया जी बहुत अच्छा, भुजंगासन और मकरासन, ये दोनों में हमें जठराग्नि प्रदीप्त की चर्चा मिलती है। लास्ट क्वेश्चन आपका आसनों से, कि कहां पे हमें भ्रूमध्य दृष्टि देखने को मिलती है? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। भ्रूमध्य दृष्टि किस किस आसनों में देखने को मिलती है? विदिता जी इतना लेट कैसे हो गए? कैसे लेट हो गए आप निवेदिता जी? सर बाहर थे सर, इसलिए सॉरी सर। सॉरी नहीं, आपने अपना नुकसान किया ना। चलिए कोई जी बात नहीं, सर। आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग देख करके खुद से आंसर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 2 ही अभ्यास मिलते हैं, एक सिद्धासन और एक मत्स्येंद्रासन। बहुत अच्छा मेघा जी, बहुत अच्छा निकी जी, बहुत अच्छा उपमा जी। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं अपने इस वाले अभ्यास से ना, जो षटकर्म वाले अभ्यास हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्लेद का नाश कहाँ पे बताया गया है, किस षटकर्म के, या कहाँ पे, एकदम एक्यूरेट बताइएगा, क्लेद निवारण या क्लेद नाश कहाँ बताया गया?
क्या बात, बहुत अच्छा। और मैंने इसमें ये बताया था ना कि जब आप क्लेद की बात करते हैं ना, तो वहां पे बलगम श्लेष्मा, मैंने बाद में, सॉरी श्लेष्मा नहीं, बलगम खखार वगैरह जो बोलते हैं ना, वो चीज होती है। अब इसी से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कामदेव के समान किसमें किसमें लाभ बताया गया था ना, कि आपका शरीर कामदेव जैसा हो जाता है। जल्दी टाइप कीजिए। बहुत अच्छा। शीतकारी में निक्की जी, हम लोग अभी शीतकारी पढ़े हैं। अच्छा, शीत कर्म, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा। एक बस्ती से, बस्ती में भी किससे, जल बस्ती से, और एक आपके शीत कर्म से। चलिए, शिकार भारत, सॉरी, डोंट बी। शीतली उपमा जी, हम लोग अभी केवल घेरन संहिता की बात कर रहे हैं, है ना? ये मैंने लिख भी दिया था। अब एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा। आपको एक श्लोक दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये श्लोक की चर्चा किस बंद में देखने को मिलती है ना। चलिए टाइप कीजिए जल्दी से, मैं देखता हूँ कौन करता है पहले। ये किस बंद में ना, ऑप्शंस वही चार हैं: मूल बंद, महाबंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। अगर आपको हिंदी में जानना है तो मैं हिंदी में भी बोल दूं क्या? क्योंकि अब आप कोशिश कीजिए कि कुछ कुछ संस्कृत के वर्ड को आप इंटरप्रेट कर सके। यहाँ पे क्या बोला गया कि जब आप 6 मास अभ्यास करते हैं तो आपको निश्चय ही सिद्धि मिल जाती है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी ने सही जवाब दिया। ये जालंधर बंद की यहाँ पे चर्चा की गई है। एक और श्लोक में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये आप बताएं क्या बोला गया। मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि प्रसादादस्य बंधस्य साधे साधेत सर्व वांछितम, मतलब कि जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको हर एक ना, बोलते हैं ना, मनवांछित फल पावे, मतलब जो कुछ भी आप इच्छा करते हो हर एक चीज आपको प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे अगर हिंदी देखना चाहे ना, कि इस बंध के प्रसाद से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। किसका लाभ बताएगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपके महाबंध के लाभ है ना, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये तो हो गया। मुक्ति स्वभाव की भवेत ना, ये किसका लाभ बताया गया है? सहज ही मोक्ष मिल जाती है। फंस गए क्या? बहुत अच्छा। और कोई? ओके। हम लोग केवल मेन मेन बेनिफिट पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ना। तो यह आपके उद्यान बंद की आ, लाभ यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और है क्या? नहीं, अब हो गया। चलिए, ये 3 4 क्वेश्चन हो गए बंद के। एक और लास्ट में पूछ लेता हूँ। मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम, ऐसे क्वेश्चन पहले मिलते थे जैसा अभी मैंने आपसे पूछा। अब जो अगली अगली क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन पहले आपने सुना होगा। क्वेश्चन है षोडश आधार बंधनम। टाइप कीजिए। ये सभी बता देंगे ना, क्योंकि हम लोग जनरली इस तरीके के क्वेश्चन से यूज टू हो गए कि इस पे 16 आधार का वो होता है, इससे मारुत सिद्धि होती है, इससे ये श्रेष्ठ बंद है ना। हम लोग ऐसे क्वेश्चन से यूज टू हो गए। आप कोशिश कीजिए इस तरीके की क्वेश्चन की आदत डालने की, जैसा अभी मैंने पूछा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट, जहां तक पढ़े थे। जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया ना, आप रिकॉर्डिंग में जा करके क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छा था, हो सकता है आपको शायद लगे ना लगे, आई डोंट नो, लेकिन क्वेश्चन अच्छा सर था। आपने जो 10 मिनट ऐसा किया कीजिए, मतलब काफी इंटरेस्टिंग था। सर हाँ आपने जो वो, नोट्स देंगे आप, उसमें ये मेंशन है क्या, मतलब ये व्याधि वाले सब एक साथ ऐसे, या यस, हमें बनाने हाँ हाँ, पड़ेंगे? नहीं नहीं, मैं आपको एक झलक दिखा दूं क्या कैसा? देखिए, आपको ना बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलेंगे ना। एक बार मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके के ना। अ, ये देखिए ना, ऐसे करके नोट्स ना आपको मिलेंगे। और ये इस टाइप से बिल्कुल ऐसा नोट्स मिलेगा ना। ये हर एक लाभ आपको ऐसे करके बताया जाएगा। और ये मैं अभी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ ना,
तो ये इस तरीके से रहेंगे। अभी ये चल रहा है प्रिपरेशन। तो जैसे ये हम लोग खत्म हो गए ना, ये प्रदीपिका के नोट्स है ना, तो अभी मैं जब ये खत्म कर लूंगा तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना, फिर आपको ये प्रोवाइड करेंगे हम आपको ना। तो ये ऐसे ऐसा कुछ रहेगा आपके। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। अभी मैं दूंगा तो आप नोट्स पढ़ने के आदी हो जाएंगे ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तब क्या होता है कि आपके साथ आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते ना, आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन जब आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तब आपका जो दायरा होता है वो बहुत सीमित हो जाता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पे हम लोग बहुत चर्चा किए, थोड़ा लेट भी हो गया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जब कभी भी हम लोग धारणा की बात करते हैं तो धारणा में क्या होता है कि हम लोग अपने मन को एक जगह पर बांधने की बात करते हैं ना, मतलब एक जगह पे मन को स्थायी कर सके। और इसी का फल वहां पे अष्टांग योग ना, पतंजलि योग सूत्र में भी आपको देखने को मिलती है। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो मन को जो है ना, हमारा मन इसको कंपेयर किया गया ना कि जैसे आपने देखा होगा ना कि जो अ, एक लेंस रहता है ना जिसको सूर्य की रोशनी से हम लोग करते हैं। तो ये क्या होता है, रोशनी पहले बहुत बटी हुई थी, लेकिन जैसे ही आप उस लेंस का यूज करते हैं तो ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और इवन वो पेपर को भी जला देती है ना। ये चीज ऐसा होता है, हम लोगों का मन भी बहुत एनर्जेटिक होता है, लेकिन जब उसको क्या करते हैं आप मुद्राओं या धारणा के जोन में लाते हैं ना, जब धारणा के अंतर्गत उसको लाते हैं ना, तो यह मन एक जगह पे आपका अस्थाई होता है। और जब ये चीज अस्थाई होगी तभी आप जो ध्यान यहाँ पे पढ़ेंगे ना, 3 तरीके का ध्यान, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्ध्यान। और जब आप उसमें भी डीपली पढ़ेंगे तो आपको इमेजिन करना होता है आपके हृदय कमल में कि आपके गुरु बरगद वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वो चीज तभी आएगी जब आप धारणा में आगे बढ़ पाएंगे ना। जब तक आप धारणा का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी ना। इसी के लिए यहाँ पे धारणा का अभ्यास बताया गया। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 धारणा देखने को मिलेगी और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ उस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा जैसा अभी मैंने बताया। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर क्विज में आपको शायद मजा नहीं आएगा। तो पांच पांच धारणा जो बताया गया है, सबसे पहला आपको पार्थिवी धारणा मिलता है। और ये जानते हैं कि यह एक आपके महाभूत भी है ना, पृथ्वी महाभूत से पार्थिवी धारणा है। मतलब हम लोग लिटरली पृथ्वी तत्व पे एक तरीके से ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व को जब आप देखेंगे ना, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जिससे क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन उससे 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपने भी जरूर सोचा होगा। जब कभी भी हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं ना, तो उसमें हम लोग 4 पद्म देखते हैं ना, 4 पत्ते भी जानते हैं कि इसके 4 अगल-बगल रहते हैं। लेकिन आपने क्या किया है कि केवल इसके बीज मंत्र याद किए हैं, इसके कभी याद नहीं करते हम लोग, कभी भी नहीं। लेकिन जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बीज मंत्र को भी याद कर लें। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लिया जाएगा कि मूलाधार चक्र में कौन-सा बीज मंत्र या उसके पद्म पे कौन-सा अक्षर देखने को नहीं मिलता है ना, तो ये चीज़ याद कीजिएगा। तो आइए पृथ्वी धारणा का क्या है कि इसको हम लोग एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका कलर क्या है, येलो। ये याद रखिएगा। और इसका बीज मंत्र है लम। ये आपके मूलाधार चक्र की स्थिति बताई गई यहाँ पे। तो क्या बोल दिया गया कि हरताल के समान है, हरताल मतलब येलो बोलते हैं एक तरीके से। तो पृथ्वी तत्व क्या है, हरताल के समान है, उसका बीज मंत्र लम है और उसके देवता ब्रह्म है। तो ये याद रखिएगा, इसके देवता ब्रह्म है। लेकिन जब आप श्लोक में पढ़ेंगे ना तो ब्रह्म देखने को नहीं मिलता, उनकी हल्की सी एक तरीके से डेफिनेशन दे दिया है। क्या बोल दिया गया, वेदास्त्रम कमलासनेन सहितम। तो वेदों के साथ कमल आसन पे आपके ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि इसके देवता ब्रह्म है ना। तो यहाँ पे लिखा नहीं। तो अब कल को क्या क्वेश्चन बनेगा कि अ, ये जो बताया गया है कि यह किस धारणा से संबंधित है ना, आपको बोल दिया गया कि वेदास्त्रम कमलासनेन सहितम, अब पूछ दिया। तो हो सकता है जो लोग संस्कृत को गो थ्रू नहीं किए होंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उसमें 2-4 एक्स्ट्रा और धारणा दे देगा ना। हालांकि धारणा जरूरी नहीं है कि 5 होगी। आप जब धारणा दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें, या विज्ञान भैरव तंत्र वाला पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत तरीके, कम से कम 100 तरीके की धारणा दी गई है ना। और क्या करेगा एग्जामिनर आपसे कि यही वर्ड दे देगा, वेदास्त्रम कमलासनेन सहितम कृत्वा, ये दे करके आपसे 5-6 ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वर्ड याद रखिएगा। साथ में हम लोग, ये वर्ड सभी को याद रहता है कि ब्रह्मा है, लेकिन ये वर्ड याद रखिएगा कि वेदाश्रम कमलासनेन सहितम, ये आपके पार्थिवी धारणा से संबंधित है। आगे क्या बोला है, कहाँ पे ध्यान करना है, हृदय में। ये 2-3 जगह लिखा हुआ है हृदय में, तो ये आप याद रखिएगा कि पार्थिवी धारणा आपको हृदय में, मतलब उस पिक्चर को करना है ना। तो अब आपको ऑप्शन दे देगा कि पैर में, या पैर से लेके घुटनों तक, या आप नाभि में, या हृदय में ना। तो जनरली हम लोग जब कभी भी मूलाधार चक्र या पृथ्वी तत्व की बात आती है तो हम लोग पैर से लेकर घुटने ही सोचते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया, हृदय स्थापितम ना,
कहाँ पे ध्यान करना है, ये देखिए 5 घटी पर्यंत प्राण को किधर चला गया पता नहीं, हाँ ये रहा है ना, हृदय में धारण करें। तो हृदय में धारण करने के लिए कहा गया है, ना कि आपको पैर से लेकर घुटनों तक। ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या बोला गया, इसी को अधोधारणा कह दिया ना, इसका दूसरा नाम अधोधारणा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इसी को अधोधारणा बोल दिया गया ना। तो ये इसका एक दूसरा नाम हो गया कि अधोधारणा को किस या अधोधारणा को और कौन से धारणा कहते हैं ना, तो आपकी जो पृथ्वी धारणा होगी उसी को अधोधारणा कहते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली बहुत हायर स्टेट है ना, धारणा यहाँ क्या बोला गया है? कौन इतना लेट आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि 2 घंटे तक आप क्या करें, कुंभक करें, मतलब श्वास को रोके ना। तो आप 2 घंटे तक तभी श्वास को रोक पाएंगे ना, जब तक आपकी नाड़ी शुद्धि नहीं हो, आपने प्राणायाम वगैरह नहीं किया, तब तक आप धारणा का अभ्यास ही नहीं कर पाएंगे ना। तो ये एक्चुअली बहुत उच्चतर अ, अभ्यास है ना। तो यहाँ पे 2 घंटे निरोध करना है, कुंभक करके रोक के रखना है और ध्यान करना है। ये हम लोग जानते हैं ना, चले वातम चलम चितम, आपकी ब्रीथ चलती रहेगी तो आप कभी भी लम शब्द का ध्यान नहीं कर पाएंगे कि या पिल्लो येलो स्क्वायर के अंदर लम आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ना। वो जब श्वास रुकेगी, मन स्थायी होगा, तभी आप देख पाएंगे ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। इसके अलावा क्या बताया गया, अब देखिए मैं जो कल को क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्या पूछूंगा, ये चीज कि क्षितिजयम, क्षितिजयम जो संबंध है आपके किस धारणा से, पृथ्वी धारणा, अधो धारणा, नभो धारणा, जलो धारणा, ऐसे करके कुछ भी दे दूंगा मैं। तो अब क्षितिजयम हम लोग क्या वर्ड यूज याद करते हैं, पृथ्वी को विजय करने वाला। ये सभी को पता होगा कि अगर मैं लिख दूंगा पृथ्वी को विजय करने वाला, आप 100% सभी बच्चा मार देगा कि पार्थवी धारणा। लेकिन मैं पूछ दूंगा क्षितिजयम, तो शायद ही आप में से कोई जवाब दे पाए ना। तो एक चीज याद रखिएगा, क्षितिजय मतलब इसको धरती बोलते हैं ना, जो आपने श्लोक पढ़ा होगा, क्षितिजल पावक गगन सबीरा। तो क्षितिज जो बोलते हैं उसको, जमीन को हम लोग क्षितिज बोलते हैं। तो क्षितिजयम आपका किसे संबंधित है, पार्थवी धारणा से। और इसको हम लोग अधोधारणा भी बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब इसका लाभ क्या बताया गया, मृत्युंजय स्वयं सोअपि सिद्धो विचरे ना। इसमें क्या बोला गया कि आप मृत्यु पे एक तरीके से विजय पा लेंगे और आप क्या करेंगे, सिद्ध होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करेंगे। तो कल मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, ये श्लोक दूंगा, मृत्युंजय स्वयं सोअपि सिद्धो विचरे तो भुवि। यह किससे संबंधित है, अधोधारणा, नभोधारणा, ऐसे करके जल अग्नि धारणा ना। तो आप कुछ कुछ वर्ड को याद करने की आदि आदत लगाइए, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में ना। तो आई होप ये 3-4 चीज क्लियर हो गया होगा, और मेरे ख्याल से ये थोड़ी यूनिक भी होगी आपके लिए। तो क्या क्या एक बार मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक आप ये याद करेंगे क्षितिजयम, एक ये वाला श्लोक याद करेंगे, मृत्युंजय स्वयं सोअपि सिद्धो विचरेद भुवि, और एक हृदय में वो करना है आपको, ध्यान करना है ना। और एक ये वर्ड वेदास्त्रम कमलासनेन सहितम कृत्वा, ये कर लेंगे। ये आपके हालांकि ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। बाकी ये सभी को याद रहता है कि पंचघटिका, पंचघटिका कितने देर होता है, कोई बताएगा जल्दी से, पंचघटिका कितनी देर होती है? 8 मिनट। 2 घंटे। 2 घंटे। हाँ चलिए, ये याद होगा सभी को ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 घंटे बोलते हैं ना पंचघटिका को। आगे चलते हैं हम लोग। सर क्षितिज का मतलब हॉरिजॉन होता है ना हाँ वैसे तो, हॉरिजन मतलब वही हुआ, जहाँ जमीन आकाश, हुआ। नहीं नहीं, हॉरिजन बोलते हैं आकाश ना और जब, जहाँ आसमान हाँ जहाँ मिलता आकाश, है उस हाँ यस एग्जैक्टली। लेकिन उसको तो हम जमीन ही बोलेंगे ना, कि आकाश और जमीन दूर पर कहीं जमीन पे ही तो मिलेगा ना। तो क्षितिज है मतलब जमीन पर। तो हालांकि ये वर्ड याद रखिएगा। हाँ ठीक है। हाँ वैसे आपने सही बोला कि जहाँ आकाश और जमीन मिलता हुआ आपको प्रतीत हो, उसको क्षितिज बोलते हैं ना। तो ये वर्ड याद रखिए, उसको हम लोग अल्टीमेटली पृथ्वी से ही बोलते हैं। तो पूरे एक तरीके से क्या होगा, पूरी ब्रह्मांड हो गई ना, वो दूर तक इन्फिनिटी तक दिखता है। तो उतनी जय आप एक तरीके से पृथ्वी पर अजय हो रहे हैं ना। तो ये 3-4 वर्ड यूज याद रखिएगा। बाकी जो एक बार मैं बता देता हूँ, जो सबको याद रहता है, पंच घटिका, 5 घटी तक क्या करना है, ध्यान करना है। श्वास को रोक करके 2 घंटे आप क्या करेंगे, लम बीज अक्षर पे येलो स्क्वायर का ध्यान करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आम्बसी धारणा। यहाँ पे ये 2-3 वर्ड याद रखिएगा, संखेन्दु प्रतिमम च कुंद धवलम। यहाँ पे 3 चीज है, क्या क्या है, शंख, चंद्रमा और कुंद। कुंद बताएगा कोई क्या होता है? पूछ लेगा ना। क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, बनाने वाले को बनाने नहीं आता ना। पूछ लिया जाएगा कि किसके समान रंग बताया गया है आम्बसी धारणा के अंतर्गत। ये 4 ऑप्शन दे देगा, शंख, चंद्र, घटा, कुंद, ऐसे करके कुछ भी दे देगा। आपने क्या याद किया होगा मुझे नहीं पता, आपने केवल शुभ रंग ऐसे करके कुछ याद किया होगा। तो ये 3 चीज, शंख सभी को पता है, चंद्र हम लोग जानते हैं, कुंद बोलते हैं
हरश्रृंगार का जब फूल आप देखेंगे ना, हरश्रृंगार व्हाइट कलर का होता है। इंग्लिश वाले बुक में देखेंगे तो ये आपको कमल देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग होता है हरश्रृंगार का फूल जैसा कुछ होता है, तो वो व्हाइट होता है ना हरश्रृंगार। तो वही बोल दिया गया कि शंख चंद्र या कंद के समान शुभ्र वर्ण का जल होता है, तो उसी जल का उसी पे उसी कलर का ध्यान करना है उसको, और उसका बीजाक्षर क्या होता है, वम होता है ना, वम। और यह कैसा होता है, एक अर्धचंद्राकार। हाँ, अर्धचंद्राकार। अब ये तो सभी को पता रहता है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बोल दिया गया कि इस तत्व का धारणा को कहाँ करना है, हृदय में धारण करना है ना, और इसके देवता विष्णु है, ये पता होगा आपको। वम बीज मंत्र ये भी पता होगा। अब जो नहीं पता होगा, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे। मैं क्या पूछूंगा, ये वर्ड दूंगा, दुख, दुख सह ताप पाप हरिणी, या किसके अंतर्गत किसका लाभ बताया गया ना, तो ये याद रखिएगा, ये आपके आमभसी धारणा से संबंधित है ना। बाकी इसके लिए वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी मैं पढ़ देता हूँ ना। क्या बोल दिया गया कि यह आमभसी नामक धारणा मुद्रा है, चिंता मुक्त होकर वायु को अंदर खींचकर 5 घटी, सब जगह यही मिलेगा 5 घटी। देवता चेंज होते जाएंगे, स्थान आगे चेंज होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि स्टार्टिंग का दो, पार्थिवी धारणा और आमभसी धारणा में आपको जो ध्यान करना है, वो धारणा आपको हृदय में करनी है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी देवता ब्रह्मा है, विष्णु है, आगे देवता भी चेंज होंगे, उसको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो वही चीज लिख दिया गया कि इससे क्या होता है, यही सभी दुख ताप पाप नष्ट होते हैं ना। तो कल को क्वेश्चन मिलेगा कि दुख पाप ताप नष्ट होने किस धारणा से ये नष्ट होते हैं ना, तो ये याद रखिएगा, ये तीनों आम बसी धारणा से नष्ट होते हैं। आगे जब बात करते हैं, बाकी पानी में नहीं डूबता, ये सभी को पता होगा ना, और इसमें वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें हो गई, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट धारणा आग्नेयी धारणा, इसको हम लोग कुछ और बोलते हैं, कोई बताएगा जल्दी से। वैश्वनर। वैश्वानरी धारणा भी इसको बोलते हैं ना। तो आइए इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ये वाला वर्ड दूंगा, हाँ, काल गंभीर भीत हरिणी ना, ये किससे संबंधित है, तो ये वैश्वानरी धारणा से संबंधित है। ये हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दूंगा, आग्नेय भी दे दूंगा, वैश्वानरी भी दे दूंगा, ऑप्शन में 1 और 2 बोथ दे दूंगा, और भी 2-3 दूंगा इसमें। तो ऐसे याद रखिएगा। बाकी इसके जब हिंदी में वर्ड आप देखेंगे तो ये क्या बोल दिया गया कि इसके अभ्यास से काल का भय नहीं रहता। तो हालांकि हिंदी देगा तो सभी के लिए मॉडरेट होगा क्वेश्चन, लेकिन ये दे देगा काल गंभीर, काल गंभीर भीति हरिणी, तब ये हार्ड हो जाएगा ना। ये थोड़ा थोड़ा वर्ड आप याद कीजिएगा संस्कृत का, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ऐसे वर्ड मिलेंगे, ऐसा भी मिलेगा लेकिन कम चांसेस का, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसा वर्ड दूंगा। आगे चल, तो यहाँ पे भी वही 5 धारण आई मीन 5 घटी तक है ना। अब इसके देवता जब आप बात करते हैं, तो इसके देवता रुद्र होते हैं ना, ये याद रखिएगा, इसके देवता आपके रुद्र होते हैं। एक बार फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अग्नि का स्थान नाभि क्षेत्र है, सभी जानते हैं ना, नाभि मंडल है, और इसका रंग लाल है। येलो था आपके पृथ्वी का, जल का, शंख, कंद, सॉरी शंख, कुंद और चंद्र, ये 3 कलर का कलर बताया गया था। और उसके बाद आती इन्वर्टेड ट्राइंगल ना, जब आप इसकी बात करते हैं ना, इसमें इन्वर्टेड ट्राइंगल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि आपको शेप दे दिया गया, इधर नाम दे देगा, मैच द फॉलोइंग ना। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं ना। तो ये याद रखिएगा, इसका इन्वर्टेड ट्राइंगल है ना। इसका यंत्र त्रिकोण है, त्रिकोण ऐसे नहीं है, इसका इन्वर्टेड है, ये याद रखिएगा। मंत्र रम है, हाँ, इसमें रम हो गया, इसमें लम हो गया, इसमें वम हो गया ना, रम। और देवता रुद्र है। यह अग्नि तेज पुंज युक्त दीप्ति युक्त और सिद्धिदायक है ना। यहाँ पे मैंने ये भी वर्ड मार्क किया ना, कि सिद्धिदायक किसको कहा गया है ना, तो ये वर्ड याद रखिएगा, आग्नेयी धारणा को। इससे योग बल से आविर्भूत एकाग्रचित 5 घटी कुंभक द्वारा प्राण धारणा, यह आग्नेयी धारणा कहलाती है। इसके अभ्यास से काल का भय नहीं होता, ये हम लोग ने देख लिया अभी। अग्नि से किसी प्रकार की हानि नहीं, जनरली आपसे यही पूछा जाता होगा या पूछा जाएगा, तो ये आप सभी बता देंगे ना। तो इसके अलावा और भी चीज याद रख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी इसको वैश्वानरी धारणा कहते हैं। यदि साधक अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में भी जा पड़े ना, तो भी उसका प्रभाव या वो जलता नहीं है ना। अब आगे चलते हैं अपने चौथे धारणा की ओर। तो चौथा धारणा आपका वायवी धारणा, इसका अन्य नाम कुछ नहीं है। यहाँ पे इसके देवता ईश्वर है ना, ये देखेंगे, यत ईश्वरो देवता। जब आप श्लोक में देखेंगे ना, तो यहाँ पे कहीं शायद आपको देवता भी नहीं मिले, और आप नोट्स बनाए होंगे, तो कुछ लोग हो सकता है अगर हिंदी पढ़ के बनाए होंगे तो आपको शायद ही लिखा होगा ना कि उसके देवता ईश्वर है ना। लेकिन यहाँ जब संस्कृत वाले श्लोक को देखेंगे तो क्या बोल दिया कि
तत्वम सत्वमयम यकार सहितम यत्र ईश्वरो देवता, ना इसके देवता ईश्वर हो गए। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, ये चौथा हो गया वायवी धारणा, ना वायवी धारणा। यहाँ भी आपको पंचघटी का 5 घटी तक ध्यान करना है। इसका रंग देखिए, अंजन कलर, धूमे कलर का रंग होता है ना। एक और चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा, हम लोग के बॉडी में ना जब आप कुंडल उपनिषद, सॉरी, हाँ कुंडलनी उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो हम लोग के बॉडी में 3 तरह की शिवलिंग बताई गई है। शिवलिंग 3 जगह पे और 3 तरह की है ना। एक आपको मूलाधार चक्र में देखने को मिलेगी, एक आपके अ, हृदय प्रदेश में बताया गया, और एक आपके सहस्त्रार्थ में बताया गया। इसको स्वयंभू लिंग बोलते हैं ना, स्वयंभू लिंग, स्वयंभू लिंग। इसको हम लोग धूम्र लिंग बोलते हैं ना, धूम्र लिंग। और जो सहस्त्रार्थ में होता है इसको हम लोग ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना। ये 3 लिंग आपको कहीं ना कहीं मतलब पता होना चाहिए फिर भी, कि इस तरीके से कहीं मिलता है ना। तो ये 3 लिंग, 3 शिवलिंग की चर्चा हमारे कुंडली में देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि वायु का रंग अंजन या धुएं के रंग के समान हल्का काला होता है। इसका बीज मंत्र यकार हो गया ना। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, षटकोण से करते हैं क्या, ऐसे करके करते हैं, षटकोण से करते हैं ना। तो और इसका बीज मंत्र यम हो गया ना, यम। इसके बाद आगे इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है, 5 घटी तक ये सब जगह यही मिलेगा कॉमन, 5 घटी तक धारण करना है। इस वायवी नाम की मुद्रा के अभ्यास से साधक को आकाश गमन की सिद्धि होती है। और उसके बाद वायु से मृत्यु नहीं हो सकती, यह प्रमुख। हाँ देखिए, इसमें एक और चीज है। अ, एक तो ये हो गया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हालांकि मैं शॉर्ट नोट्स में ये चीज मेंशन कर दूंगा, लेकिन मैं सभी से ये एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि आप एक बार पूरी बुक जरूर पढ़ना। दोबारा में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार जरूर पढ़िएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक बार पढ़े तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये चीज नया है। आप दोबारा पढ़ेंगे तो 100% कम से कम 20% चीज ऐसा दिखेगा जो आपको लगेगा कि ये पहली बार में क्यों नहीं दिखा। फिर दोबारा आप जब पढ़ेंगे तो फिर 100% है कि 10% फिर आपको ऐसी चीज मिलेगी। तो बार बार पढ़ने से यही चीज होता है ना। तो मैं एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़ना। आगे क्या बोल दिया गया, देखिए, सठाय भक्तिहीन आय ना देयम यस्य कश्चित। सठ को भी ना बताए, सठ एक तरीके से जो बेवकूफ होते हैं ना, जो डिजर्व नहीं करते, उसको भी ये चीज नहीं बताने के लिए बोला गया है। और जो भक्ति में विश्वास नहीं करते ना, कहीं, हाँ, अभक्त, अभक्त जो भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, और जो सठ जो दम्भ लोग होते हैं ना, उसको भी नहीं बताने के लिए बोला गया है। और ऐसे करने से सिद्धि नष्ट हो जाती है, ये मेरा कथन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने अंतिम धारणा की ओर, जो आपका आकाशीय धारणा है। अब नीचे ब्रह्मा हो गए, ऊपर विष्णु हो गए, उसके बाद रुद्र हो गए, उसके बाद ईश्वर हो गए, और यहाँ की जब आप बात करते हैं ना, तो ये सदाशिव है ना, सदाशिव। हालांकि ये वाली चीज सेम आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़े ना, तो इसके लिए दोबारा आपको मेहनत नहीं करें, क्योंकि ये चीज जब आप यहाँ सुन लिए वहां सुनेंगे तो वो आपको तुरंत से याद हो जाएगा ना। तो ये याद रखिएगा, ये 5 देवता। आगे पढ़ देता हूं एक बार मैं। आकाश तत्व का वर्णन समुद्र के नीले शुद्ध जल के समान है। इसका बीज मंत्र हकार है ना। तो ये लवर यह, ये याद रखिएगा, लवर यह ना, यम रम वम लम, ये आपके बीज मंत्र हो गए। आगे क्या बोलोगे, शांत मन से प्राण वायु को रोककर 5 घटी तक कुंभक करने के लिए इसका दूसरा नाम नभोधारणा हो गया ना। तो एक का अ, अधोधारणा हो गया। अम्बसी का क्या था, कोई बताएगा जल्दी से। अंबासी का जल धारणा हो सकता है, बट और तो हाँ नाम नहीं था। हाँ जी, वैसे स्पेसिफिक नाम नहीं था ना, जैसे इसका है अधोधारणा का। तो जी, अम्बसी, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, नभोधारणा किसका नाम है? पार्थवी धारणा आपका अधोधारणा हो गई, फिर आम्बसी या जल धारणा हो गई, फिर आग्नेयी वैश्वानरी धारणा। उसके बाद बोलते जाइए, साथ साथ बोलिए, तो आपका रिवीजन होगा, केवल सुनते नहीं रहिए ना। नहीं होता है तो माइक ऑफ करके ही मन में ही बोलिए ना। फिर वायवी धारणा ना, वायु आपके पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ वायवी धारणा, इसका कोई अन्य नाम नहीं था। उसके बाद आपकी जो
आकाशीय धारणा, इसको हम लोग नभोधारणा, नभ से आकाश को भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। सर आग्नेय धारणा को आपने क्या वैश्वनरी कहा? हाँ, वैश्वानरी धारणा ना, ये आप कठ उपनिषद में पढ़ेंगे ना तो ये चीज आपको रिवाइज हो जाएगी कि वहां पे अग्नि को वैश्वानर अग्नि बोलते हैं ना। ये सुनते सुनते याद हो जाएगा। जो चीज मैं हाईलाइट करूँ ना वो आपको शायद ही कहीं मिलेगा, तो उसको आप नोट कीजिएगा। जो चीज मैं बोलता हूँ ये आपको याद हो जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए ना। चलिए, अब ये भी मोक्ष के द्वार खोलती है। एक और मोक्ष का द्वार मिला ना, पहले मिला था कहीं? सिद्धासन में मिला था। सिद्धासन। चलिए, तो अब पूछा जाएगा किस धारणा से मोक्ष द्वार खुलती है ना, किस धारणा से ना, तो ये शायद ही आपको याद रहा होगा। आप अपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मोक्ष का कपाट का भेदन होता है, ये मोक्ष द्वार खुलता है आपके जो आकाशीय धारणा होता है या नभो धारणा ना, इसे याद रखिएगा। बाकी वही सब लिखा हुआ है जो सब जगह आपको देखने को मिलता है कि आकाशीय धारणा को जाता हुआ मरण को प्राप्त नहीं होता और उसे प्रलय का भी दुख नहीं होता। एक ये याद रख लीजिएगा, तस्य प्रलयते नवा सीदति, मतलब प्रलय में भी उसको ज्यादा दुख नहीं होता है ना। तो ये 5 धारणा हो गए। इसको मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन आप नोट्स पे मेरे रिलाई नहीं कीजिएगा, आप खुद से भी पढ़िएगा। ये आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ ना। तो ये 5 धारणा हो गए, 5 के ईश्वर हो गए, 5 के बीज मंत्र हो गए, 5 का फल हो गया। ये ठीक उसी तरीके से याद कीजिएगा जैसे मैंने आपको 4 वो याद कराया था ना नादानुसंधान वाले में। उसकी भी मैंने बताई थी कि इसका क्या क्या लाभ है, इसमें क्या क्या ध्वनि सुनाई देती है, कहाँ ध्वनि सुनाई देती है, शून्य में, महाशून्य में, अति शून्य में ना, वो चीज भी बताई। तो इसको इस तरीके से आप बनाइएगा, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग महामुद्रा की। देखते हैं 3-4 मुद्रा ही आज कवर कर पाएंगे, बाकी जितना होता है उतना करेंगे। महामुद्रा का कोई विधि याद है क्या किसी को, कैसे था? थोड़ा बहुत विधि। पैर को सीधा करके हाथ से अंगूठा को पकड़कर जलंधर बंद लगाना है और दृष्टि भूमध्य रखना है। चलिए, ये आप गैरेंट संहिता का बताइए, हट प्रदीपिका का। हठ प्रदीपिका बताया मैंने। चलिए, एक पाँव को आप अपने पायु मूल में लगाते हैं ना, पेरिनियम में लगाते हैं, और दूसरे पैर को सीधा रखते हैं। हाँ, वैसे आप बहुत अच्छा बताया आपने। दूसरे पाँव को सीधा रखेंगे और इसका पिक्चर मैंने दिखाया था। और उसके बाद आप जो पैर सीधा है ना, उस दोनों हाथों से उसके पंजों को पकड़ लेंगे और दृष्टि भ्रूमध्य रहेगी। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया ना, इसमें आप एक चीज देखेंगे ना, तो ये दृष्टि तो भ्रूमध्य है, लेकिन यहाँ पे आप गला नीचे रहना चाहिए ना। अगर नीचे रखते हुए आईब्रो सेंटर देखे तभी तो कंठ बंद होगा। जल्दी से बताइए, तो वहां पे जालंधर बंद किसमें किसमें थे? महाबंद, मूलबंद, उद्यान बंद, जालंधर कहाँ कहाँ था? मतलब महा वाले में तीनों में था क्या? जी सर। चलिए, याद हो गया होगा ना। और यहाँ पे देखते हैं किसमें किसमें है। अभी के लिए वहां के लिए मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोगों ने तीनों पढ़ा था ना, महामुद्रा, महाबंद, महावेद, तीनों में जालंधर बंद थी। ये चीज मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या। सर महामुद्रा महाबंधु महावेद से खेचरी। हाँ, बढ़िया। तो यहाँ क्या बोला? दृष्टि भ्रूमध्य रहेगी। अब देखिए, पहले आपको सिद्धासन मिल गया, फिर मत्स्येंद्र आसन मिल गया और महामुद्रा भी मिल गई। तो हो सकता है दे दे कि इस अभ्यास में दृष्टि भ्रूमध्य रहती है ना। अभ्यास जब बात करें तो उसमें आपके षटकर्म भी आ जाएंगे, प्राणायाम भी आ जाएंगी, आसन भी आ जाएंगे ना। अभ्यास बोल दे तो याद रखिएगा, महामुद्रा में दृष्टि भ्रूमध्य और जालंधर बंद ना। जालंधर बंद भी यहाँ पे बोल दिया गया। क्या बोला कि कंठ संकोचनम, आप जालंधर बंद लगाएंगे। उसके बाद अब इसका लाभ क्या बता दिया? वलितम पलितम, जल्दी बताइए कहाँ देखने को मिला था वलितम पलितम? पहले कहीं एचपी में? महावेद। महावेद। महावेद और कहीं सर मिला था? हाँ, विपरीत बहुत करनी अच्छा, में। विपरीत करनी में। महावेद में इससे इसमें और कुछ एड ऑन भी था ना। सर वलितम पलितम वे पग्नम कंपन। वे पग्नम था, लेकिन जब आप विपरीत करनी बोलते हैं तो वहां पे केवल वलितम पलितम था। अब ये याद कर लीजिएगा कि हट प्रदीपिका में वलितम पलितम केवल आपके विपरीत करनी में मिलती है, और वलितम पलितम वे पग्नम आपके महावेद। महावेद में। अब जब घेरण और संहिता की बात, सर बोलिए। मांडुक्य में भी है। हाँ, अभी हम लोग पढ़े नहीं ना, अभी उसमें आएंगे आप। अ, अभी हम लोग केवल उसी को कंपेयर करेंगे जहां हम लोग ने पढ़ लिया है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि घेरण संहिता अभी महामुद्रा से आगे किसी ने नहीं पढ़ा है ना। तो जब मैं पूछूं हट प्रदीपिका, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए मैंने बोला कि जब आप मेरी वीडियोस देखें आप हमेशा हट प्रदीपिका से शुरू कीजिएगा। अगर आप घेरण संहिता से शुरू कीजिएगा तो हो सकता है ये जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको पता चलेगा कि
क्या लग गया, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा ना। तो जब अभी मैं पूछ रहा हूँ तो केवल वहां से बात करेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये चीज याद रखिएगा जो मैंने बताई। अष्टप्रदीपिका में आपके वलितम पलितम अभी महामुद्रा में देखने को मिलते हैं। अब क्षय कास उदावर्त, वहां पे क्या लाभ था महामुद्रा का हट प्रदीपिका में, कोई बताएगा? किसी को याद आ रहा है? महाक्लेश और मृत्यु का भय दूर हो जाता है, और सर्पणी की तरह कुंडलिनी का जागरण हो, मतलब वो प्रवाह होता है सुषुम्ना में प्राण का। क्षय काश लिखा है सर वहां पर। गुल्म था शायद सर, वहाँ गुल्म। और उसमें जीर्ण ज्वर नहीं लिखा था। निवेदिता जी आपको याद आ रहा है कुछ क्या? सर ये तपेदिक कुष्ठ रोग, ये ना गुल्म, ये भी था सर। देखिए ये मिलता जुलता है, हाँ बढ़िया। वहां क्या था? क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा ना, ये चीज था। अब यहाँ पे क्या लिख दिया है? क्षय कास दे दिया ना। अब देखिए कास एक बीमारी है जो प्राणायाम के गलत तरीके से करने से होता है, ये चीज। और वो क्रम मैंने कल पूछा था, उतना डीप नहीं जाएंगे। ये याद रखिए कि वहां पे क्या बोल दिया गया था? क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा, लगभग यही चीज यहाँ भी बोला गया। क्या बोला? क्षय कासम उदावर्त प्लीहा जीर्ण ज्वरम तथा, ये बोला। आगे क्या बोल दिया? नासयेत तत् सर्व रोगांश्च महामुद्रा प्रसादत नाथ ना। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्षय कास एक बार मिटा देता हूँ, जब इसको हम रिवाइज करेंगे ना तो आपको मिला के भी बता देंगे, और एक कुछ प्रेजेंट कर दूंगा जिसमें साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ना, नासयेत तत् सर्व रोगांश्च महामुद्रा प्रसादनाथ, ये है ना। और ये वलितम पलितम तो मुझे लगता है शायद आप सभी को याद हो गया होगा। तो ये एक बेनिफिट, अलग कलर से कर देता हूँ मैं ना। एक ये बेनिफिट हो गई वलितम पलितम, एक ये पूरा हो गया, और एक ये तीन चीज याद रखिएगा। मेथड आपको मैंने बता भी दिया था पहले, हालांकि हम लोग इसको प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे। धीरे धीरे चीज ही आपको याद होगी। आप एक ही बार में सारे नाम भी सोचेंगे, बेनिफिट भी सोचेंगे, मेथड भी सोचेंगे, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें क्या था, हौच पौच हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा ना। तो धीरे धीरे याद कीजिए। जैसे आपको वहां का लगभग लगभग याद हो गया ना कि महाक्लेश वाला चीज याद हो गया। अब आप इसमें क्या याद कर लीजिए? वलितम पलितम याद कर लीजिए। बाकी ये सब आप दोबारा देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। बाकी जालंधर बंद और भ्रूमध्य दृष्टि नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना दीपक जी, आप लेट क्यों आए आज? जी सर, एक समस्या थी, उसी में चले गए थे जो है, अब वो इसीलिए लेट हो गया जो। चलिए कोई बात नहीं। आगे बात जी करते हैं नभो धारणा ना। नभो धारणा, नभ मतलब आकाश, हम लोग अभी देखा था ना। नभो सॉरी नभो मुद्रा, नभो धारणा भी देखा था ना। नभो मतलब आकाश, और जी सर। खेचरी खे मतलब भी आकाश ही होता है। तो ये अभ्यास ना थोड़ा थोड़ा खेचरी जैसा ही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, केवल खेचरी है। केवल मैं पढ़ देता हूँ ना कि सभी कार्यों, एक ये वर्ड याद रखिएगा संस्कृत में ना कि सर्व कार्येषु सर्वदा, ये संस्कृत वर्ड है ना। किसी मंत्र का है ना वो, जी वक्रतुंड सर, महाकाय, दुर्गा लास्ट जी। लास्ट में बोलते हैं ना सर्व कार्येषु सर्वदा। तो वही चीज लिख दिया। तो कल को क्वेश्चन में आया सर्व कार्येषु सर्वदा, तो आप गणेश जी वाला नहीं मार के आइएगा ना। ये आपका नभो धारणा से रिलेटेड है। बाकी क्या बोल दिया है? यत्र तत्र स्थितो योगी ना। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? यत्र तत्र स्थितो योगी, और गच्छति तिष्ठति ना, जब आप प्राणायाम देखते हैं वहां पे हट प्रदीपिका में, यहाँ पे भी उस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है ना। वो आगे आएंगे तो देखेंगे ना। तो इस तरीके का वर्ड कहीं दिखे ना, कि दिखे, यह हो सकता है सर्व कार्येषु सर्वदा ही दे देना। तो आप याद रखिएगा कि यह आपके नवोधारणा से। तो क्या बोल दिया गया यहाँ पे कि ये कहीं पे भी स्थिर हुआ योगी क्या करना है? ऊर्ध्व जीव, आप अपने जीव को क्या करेंगे? कुंभक के द्वारा श्वास को रोक लेना है, और फिर क्या करना है? ऊपर पे लगाना है ना, उस कपाल कुहर में लगाना है। खिचड़ी थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये थोड़ा उसका मॉडरेट प्रैक्टिस है। लगभग सब चीज सेम है ना। बाकी इसका बेनिफिट याद रखिएगा कि ये रोग को नाश करता है ना, कि नभो मुद्रा भवे देसा योगी नाम रोगी रोग नाशिनी ना। बाकी इसको, इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो तीन वर्ड याद रखिएगा। यत्र यत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा आपके नभो मुद्रा से रिलेटेड है। आगे चलते हैं हम लोग। खिचड़ी मुद्रा, यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है। अब एक चीज मैं पहले पूछना चाहूंगा। देखिए एक बहुत पहले 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, और मैंने बताया था भी कि सांभवी जायते ध्रुवम किसका लाभ है? त्राटक। इसी से मिलता जुलता वर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कल को ऑप्शन में दे देगा समाधि जायते ध्रुवम, आपने से शायद ही किसी ने देखा होगा ना। अब देखिए कितना एकदम सिमिलर हो गया। कल को एकदम पूछ देगा समाधि जायते ध्रुवम किसका लाभ है, जैसे आपको वहां पूछ लिया गया था ना आपसे सांभवी जायते ध्रुवम, तो ये क्यों नहीं पूछेगा समाधि जायते ध्रुवम? तो ये याद रखिएगा आपका खेचरी से संबंधित है ना। खेचरी से संबंधित है समाधि जायते ध्रुवम।
और ये आपको एक बार में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जब आप 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ते हैं कोई टेक्स्ट बुक, तभी आपको इतना छोटा-छोटा चीज़ मिलता है ना। और इसी के लिए हम लोग ये क्लास रखे हुए हैं ना। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया देखिए, सारी विधि लगभग खेचरी वाली ही है। तो क्या बोला, जिह्वा अधो नाड़ी, जी के नीचे जो नाड़ी है उसको क्या करना है, संक्षिप्त रसनाम चालयेत सदा। उसको क्या करना है, एक तरीके से जो नाड़ी है ना जिभ में लगी हुई, उसको अलग करना है। कैसे करना है, दोहना है ना, जिस तरीके से मिल्किंग करते हैं ना गाय दूध है, उसी तरीके से दोहना है। और येन नवनीतेन, मक्खन लगाना है। और लौह यंत्रेण कर्षयेत, और लोहे की चिमटी से, जैसा हमने खिचड़ी में हटपदीपिका में पढ़ा था, लोहे की चिमटी से खींचना है। उससे क्या होता है, एवं नित्यम, हाँ इस प्रकार नित्य अभ्यास से क्या होता है, सम अभ्यास लंबिका दीर्घताम व्रजेत ना। दीर्घ लंबिका जीवा शोधन में मिला था ना, तो वहां पे भी यही चीज लिखा गया था ना कि लंबिका रिप्रेजेंट कर रही थी आपको जीव को। तो क्या होता है, एवं नित्यम समभ्यास लंबिका दीर्घताम व्रजेत। इससे क्या होता है, आपकी जीभ की लंबाई बढ़ती है। और उसके बाद आ, यावत छेद भ्रुवो मध्य, यहाँ पे भी आ गई भ्रूमध्य दृष्टि। अब देखिए, वहां पे भी भ्रूमध्य थी ना इसके पहले वाले में, महामुद्रा में भी, यहाँ पे भी भ्रूमध्य दृष्टि मिल गई। तो मुद्राओं की चर्चा में दो मिल गई भ्रूमध्य दृष्टि। तो तदा सिद्ध्यति खेचरी ना, उसके बाद क्या होती है, खेचरी होती है, सिद्ध होती है। उसके बाद रसनाम तालु मूले तू सने सने प्रवेशयेत, मतलब तालु मूल को मतलब उस कपाल कुहर में क्या करेंगे, अपने जीव को धीरे धीरे, सने सने धीरे धीरे, प्रवेशयेत इंसर्ट करने का प्रयास करेंगे। और कपाल कुहरे जीवा प्रविष्टा विपरीतगा ना, उल्टा करके, उलट करके ना, विपरीत करनी मतलब उल्टा हो जाना है। तो जीव को क्या करेंगे, उलट करके कपाल कुहर में लगाएंगे। और भ्रू मध्य गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी, और इसी को हम लोग खेचरी बोलते हैं। अब इसका लाभ शुरू होता है, और ये लाभ आपको हर जगह सुनने सुनने मिलेगा, चाहे आप असीतकारी पढ़ें, और चाहे आप नादानुसंधान वाले किसी अवस्था में भी आपको ऐसा मिला होगा ना। क्या था, न मूर्छा क्षुधा तृषा नैव आलस्य प्रजायते। अब देखिए, ये दे देगा और आपसे पूछेगा, या ये भी दे देगा ना साथ में, तो थोड़ा बड़ा कर देगा, ये पूरा दे देगा, न च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैव आलस्य प्रजायते, न च रोगो जरा मृत्यु देव देह सजायते। किसका लाभ है, कितना प्यारा सुनने में भी लगा ना। तो ऐसा आपसे पूछेगा और दे देगा आपको महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी, उड्डयन, और आप तरसते रह जाएंगे क्या था ना। तो इस श्लोक को याद कीजिएगा, बहुत प्यारा सुनने में भी लगा। मैंने कभी पढ़ा नहीं, एकदम से ये पढ़ा भी गया ना। न च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैव आलस्य प्रजायते, न च रोगो जरा मृत्यु देव देह सजायते ना। बहुत अच्छा। तो ये खेचरी हो गए। आगे क्या बोला गया, ना अग्नि ना दहते गात्रम ना शोषयति मरुत, ना ही अग्नि जला पाएगी और ना ही मरुत ना, पवन आपको सुखा पाएगी ना, ना ही आपको सांप को काटने से भी ना उसका बिख आपको लगेगा। ये ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको पहले याद कीजिएगा, क्योंकि शायद मैं क्वेश्चन दूं तो यहीं से दूंगा। अब आगे क्या बोला गया, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने बता दिया, समाधि जायते ध्रुवम आपका खेचरी से संबंधित है। अब यहाँ से याद कीजिएगा, जनरली क्या होता है, हट प्रदीपिका में भी हम लोग देखे थे, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे भी आपको रसना की चर्चा मिली थी, लेकिन यहाँ थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा है। और आपने देखा होगा, इस बार देखो, पिछले बार पैटर्न जहां जहां बनता है क्वेश्चन, वहां से बहुत अच्छे बनते हैं, और आपको कंफ्यूज भी करेंगे, क्योंकि सारे जहां से स्टार्ट आप कीजिएगा, सारा लगेगा कि यहीं से ही ये शुरू है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोला, आदो चौ, स्टार्टिंग में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या बोलेगा, आदो चौ किसका किसका स्वाद आएगा आपको, लवनम क्षारम चौ, तिक्तम कषायकम ना, तिक्त हो गया, कषाय हो गया, लवन हो गया, क्षार हो गया। आगे नवनीतम घृतम क्षीरम दधि तक्र मधुनि च। तो अब ये तीन चार ही दे देगा, नवनीत दे देगा, घृ दे देगा, क्षीर दे देगा, दधि या तक्र कुछ भी दे देगा। बोलेगा कि श्लोक के अनुसार सजाएं, या जिनका जिनका स्वाद आता है उनको क्रम से लगाए ना। तो ये श्लोक थोड़ा याद कर लीजिएगा आप। देखिए, हो सकता है आप अगर केवल नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद इतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ना। मैं चाह रहा हूं कि अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना चाहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि नहीं, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरीके का, आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं ना, तो आपको हर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या लिख रहे हैं ना, या क्या लिखा हुआ। तो ये स्वाद याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आदौ चो लवनम क्षारम चौ तथा तिक्तम कषायकम नवनीतम घृतम क्षीरम दधि तक्र मधुनि च। आगे फिर क्या बोल गया,
दाक्षा रसम च पीयूषम जायते रसनोदकम ना, या दाक्षा या अमृत का भी बाद में आपको स्वाद आता है ना। बाकी ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया था प्रदीपिका में किसको क्या क्या बोलते हैं ना। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 चीज एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ ना। एक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शायद आपने नहीं देखा होगा, समाधि जायते ध्रुवम। उसके बाद ये न च मूर्छा शुदा तृषा नए वाला से प्रजायते न च रोगो मृत्यु देव देह प्रजायते। देव देह कहाँ मिला था, और याद आ रहा है किसी को देव देह? सर आरंभावस्था में। आरंभावस्था में। अगर सटकर्म की बात करें तो धोती में मिला था। धोती में किस सर। वाले में? बहिष्कृत द्वाती में। बहिष्कृत से ऊपर भी जाएंगे ना, वहनीसार बहिष्कृत अग्निसार पहला वाला छोड़, हाँ वारीसार छोड़ के ना, बहिष्कृत हाँ वातसार सॉरी वातसार छोड़ के वारीसार वहनीसार वहनीसार और बहिष्कृत। अग्निसार और हाँ बहुत बहिष्कृत अच्छा विकास जी, तीनों में था ना देवदेहम। तो अब एक आपको और मिल गया देवदेहम यहाँ पे, और इसके पहले भी मुद्राओं में मिली थी ना। अब ये एक हो गया श्लोक, एक समाधि जायते ध्रुवम, बाकी ये भी आप देख लीजिएगा। और फिर इन श्लोकों के इन स्वादों के श्लोकों को आप देख लीजिएगा। महावेद, इसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए आप जितना क्वेश्चन मैंने बताया ना, आप धारणा वाला पांचों याद कीजिएगा, और जो 3 अभी मुद्रा हम लोगों ने पढ़ा उसको मुद्रा, और एक होमवर्क मुद्रा मुद्रा एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, और इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। जितने भी हठ प्रदीपिका के मुद्रा हैं और जितने हम लोगों ने अभी घिरण संहिता में पढ़े, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी आप करके आएंगे कि हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है, घिरण संहिता में क्या बताया गया। इसलिए मैं आगे अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना पर्याप्त होगा। अभी तक हम लोगों ने 4 उधर पढ़ा, 3 इधर पढ़ा, 7 मुद्राएं, और ये 7 इधर भी आपको देखने को मिलेगी ना। तो ये I mean 6 मिलेगी ना, वो धारणा तो नहीं मिलेगा। बाकी इसके पहले वाला मिल जाएगा ना, 4 उधर वाला 2 इधर वाले ना, 6 मिल जाएंगे। तो दोनों को आप पढ़ करके आइएगा, जिससे क्विज आज हम लोगों ने किया वैसा क्विज मैं आपको कल फिर कराऊंगा। और अगर आपको समय मिले तो आप हठ प्रदीपिका के लास्ट के 2 अभ्यास जब मुद्रा का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप नादानुसंधान भी पढ़ लीजिएगा, स्पेशली उन चारों अवस्थाओं को, उसका फल, उसका ध्वनि और वो ना। ये आपका होमवर्क है। बाकी कल टाइम से आ जाइएगा जिसने क्विज मिस कर दिया। और किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो सभी को हरिओम शुभ रात्रि। कल पढ़ के आइएगा प्लीज।